सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, अगर आप अपना एंड टर्म किसी भी रीजंस की वजह से नहीं दे पा रहे हैं या फिर अगर आप अपने एंड टर्म में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अपना एंड टर्म आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि भैया मैं एंड टर्म वाले एग्ज़ाम के दिन सिटी से बाहर रहूँगा या फिर मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो क्या मैं अपना एंड टर्म नेक्स्ट टाइम दे पाऊँगा, नेक्स्ट टर्म में दे पाऊँगा, या फिर मुझे मेकअप एग्ज़ाम दे के ये सारी चीज़ें पूरी कर लेनी होंगी। इसमें हम इस वीडियो में मेकअप एग्ज़ाम की भी बात करेंगे। मेकअप एग्ज़ाम क्या है, अगर आप अपना एंड टर्म एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो क्या आप मेकअप एग्ज़ाम दे के ये सारी चीज़ें अपनी कवर अप कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग है हमारा कि अगर आप एंड टर्म छोड़ते हैं तो क्या होगा, अगर आप अपने एंड टर्म को देते हैं और फेल हो जाते हैं देन क्या होगा, और थर्ड थिंग हमारा होने वाला है अगर आप मेकअप एग्ज़ाम देते हैं या फिर आपका मेकअप एग्ज़ाम होता क्या है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे रिपीटिंग अ कोर्स से। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे जो पॉइंट है फॉर इम्प्रूवमेंट, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कैसे भी करके बस अपने कोर्स में पास हुए हैं। फॉर एग्जांपल सीटी में 40% पासिंग मार्क्स रहता है, 40% पासिंग मार्क्स वैसे सारे सब्जेक्ट्स में रहता है, बट कैसे भी करके वो स्टूडेंट 40 से ऊपर लेके आया है। और ये मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि वो अपने सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो उन्होंने पास कर लिया है उसमें और अच्छा कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपके सीबीएसई में होते हैं, आईसीएसई में इम्प्रूवमेंट एग्जाम होते हैं, सेम आपका यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं उस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे उस टाइम, शायद आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, शायद आपने उस टाइम अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, आपका जो डुअल डिग्री का कॉलेज है दूसरा आपका कॉलेज है, कॉलेज का आपको प्रेशर रहा हो, तो अगर आपको भी लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को दीजिए और अपने सीजीपीए को थोड़ा सा बूस्ट कर लीजिए। अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की कुछ यहाँ पे कंडीशंस है। तो यहाँ पे अ लर्नर कैन रिपीट अ कोर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन ग्रेड्स एनी नंबर ऑफ टाइम। तो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स जाके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप जाके दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो कंडीशन है, आपको अपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए दोगुनी फीस पे करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 4000 रुपीज़ पे किया था उस कोर्स का, रेगुलर फीस अपने अगर 4000 रुपीज़ उस कोर्स की पे की थी, तो इस बार आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए 8000 रुपीज़ पे करना होगा उसी सेम कोर्स का। तो आपको उस कोर्स की 2 गुनी फीस पे करनी होगी जिस सब्जेक्ट के लिए आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन दे सकता है? इंप्रूवमेंट एग्जाम वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनको लगता है कि वो अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते थे बट वो कर नहीं पाए हैं प्रीवियस टर्म में, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देके अपने सीजीपीए को बूस्ट कर सकते हैं, अपने ग्रेड्स को ऊपर कर सकते हैं। बट यही यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको उसकी दोगुनी फीस देनी पड़ेगी, जो आपने उस प्रीवियस कोर्स में दी थी उससे दोगुनी आपको फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अपने सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इफ लर्नर वाज नॉट एलिजिबल टू अटेम्प्ट द एंड टर्म एग्जाम, तो अगर आप अपने एंड टर्म एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर आपको वहाँ पे है, और इफ द लर्नर्स डिड नॉट पास द कोर्स, तो अगर आप अपने कोर्स को पास नहीं कर पाते हैं देन आपको क्या करना होगा। तो साफ साफ मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, फर्स्टली हम फेल की बात कर लेते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं देन आपको फिर से वो पूरा कोर्स रिपीट करना होगा जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं। ओके, तो जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं आपको वो पूरा कोर्स एक बार फिर से रिपीट करना होगा। फिर से रिपीट करने के लिए आपको फिर से उस कोर्स की पूरी फीस पे करनी होगी। ओके, तो वही सेम चीज़ हमारा है यहाँ पे कि आपको फिर से कोर्स को रिपीट करना होगा और फिर से आपको पूरी फीस पे करनी होगी अगर आप उस एग्ज़ाम में फेल होते हैं देन। तो फेल का मैंने बता दिया, इंप्रूवमेंट का मैंने बता दिया। अब जो मेन थिंग हमारा आता है, अगर हम अपने एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न से, हम आउट ऑफ सिटी हैं, सिटी से हम बाहर गए, हेल्थ इश्यूज़ हमारे हैं, हमारी फैमिली कंडीशन में कुछ भी हमारी दिक्कत आ चुकी है, या फिर हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम उस दिन है, कुछ भी है आपका रीज़न, तो अगर आप एग्ज़ाम को, एंड टर्म एग्ज़ाम को अगर आप छोड़ देते हैं तब आपको क्या करना है। तो आप अब उसमें थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं, इफ़ द लर्नर वॉज एब्सेंट फॉर फाइनल एग्ज़ाम, तो आपको यहाँ पे ग्रेड आई अलॉट हो जाता है। अगर आप एंड टर्म के लिए एब्सेंट होते हैं तो आपको ग्रेड आई अलॉट हो जाता है।
अब आपके पास दो कंडीशंस रहते हैं, आपको यहाँ पे दो कंडीशंस मिलती हैं, आप रीअपियर करिए मेकअप एग्जाम के थ्रू या फिर आप पूरे कोर्स को रिपीट करिए। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया ये मेकअप एग्जाम क्या है? तो मेकअप एग्जाम उन लोगों के लिए होता है जो लोग क्विज 1 क्विज 2 असाइनमेंट्स अपने सारी चीज़ें परफॉर्म करते हुए आए हैं, बट वो अपने एंड टर्म एग्जाम में किसी भी रीजंस की वजह से एब्सेंट हो गए हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मेकअप एग्जाम उन लोगों के लिए होता है जो कि अपने सारे एग्जाम्स को देते हैं, क्विज 1 उन्होंने दिया, क्विज 2 अपना दिया, अपने ओपीपीज अगर उनके हो रहे हैं तो ओपीपीज अगर उन्होंने दिए हैं, देन अगर उनके असाइनमेंट्स हैं तो असाइनमेंट्स उन्होंने पूरे कंप्लीट किए हैं, बट वो अपने एंड टाइम एग्जाम में किसी भी रीजन की वजह से एब्सेंट हो जा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है मेकअप एग्जाम। तो मेकअप एग्जाम आप नेक्स्ट टर्म में दे सकते हैं, ओके। उस टर्म में आप सेम टर्म में नहीं दे पाएंगे, अगर आपने छोड़ दिया अपना एंड टर्म एग्जाम तो आप उस टर्म में नहीं दे पाएंगे, आप नेक्स्ट टर्म में अपने मेकअप एग्जाम को दे सकते हैं। मेकअप एग्जाम देने के लिए आपकी 1000 रुपीज़ की फीस लगती है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं द फीस टू रिपीट एन एंड टर्म एग्जाम विल बी ₹1000 फॉर ईच कोर्स ऑफ द फाउंडेशन लेवल एंड 2000 फॉर द डिप्लोमा लेवल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया हम मेकअप एग्जाम तो अगले टर्म में दे देंगे, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स थे, हमारे पास इंग्लिश 1 था, मैथ्स 1 था, स्टैट्स 1 था, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स थे। स्टैट्स 1 का पेपर हमने छोड़ दिया, स्टैट्स 1 का एंड टर्म का पेपर हमने छोड़ दिया, बट इंग्लिश 1 और मैथ्स 1 हमने एग्जाम दिया है। तो क्या हम इंग्लिश 2 और मैथ्स 2 ले सकते हैं? तो यस, आप इंग्लिश 2 और मैथ्स 2 ले सकते हैं, उसके साथ ही साथ अपने मेकअप एग्जाम को नेक्स्ट टर्म में दे सकते हैं, ओके। तो आप नेक्स्ट टर्म में मेकअप एग्जाम दे सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे कोर्सेज भी ले सकते हैं, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको दिया, इंग्लिश 1 आपके पास कोर्स था इस टर्म में, मैथ्स 1 आपके पास कोर्स था और स्टैट्स 1 आपके पास 3 कोर्सेज थे। उसमें से आपने स्टैट्स 1 का पेपर छोड़ दिया, अपना स्टैट्स 1 का एंड टर्म एग्जाम नहीं दिया, बट आपने मैथ्स 1 और इंग्लिश 1 दिया है, तो आप इंग्लिश 2 अगले टर्म में ले सकते हैं, मैथ्स 2 अगले टर्म में ले सकते हैं और मेकअप एग्जाम के थ्रू आप स्टैट्स 1 का पेपर दे सकते हैं नेक्स्ट टर्म में। एक ही टाइम पे आपके तीनों पेपर्स होंगे, ओके। आपको यहाँ पे इंग्लिश 2 की फीस पे करनी होगी, मैथ्स 2 की फीस पे करनी होगी और अपने मेकअप एग्जाम का जो अपना स्टैट्स 1 था, स्टैट्स 1 के लिए आपको बस 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ओके। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है उसमें हम देख लेते हैं, इफ द लर्नर री अटेम्प्ट्स द कोर्स इन द इंटरमीडिएट नेक्स्ट टर्म देन द एवरेज क्विज स्कोर विल बी कैरीड ओवर एंड द लर्नर डज नॉट हैव टू रिसबमिट द क्विजेज। तो अब कुछ लोग पूछेंगे भैया हम अब मेकअप एग्जाम देने जा रहे हैं, हमने अपना एंड टर्म एग्जाम छोड़ दिया, हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, हेल्थ इश्यूज थे, हम बाहर थे सिटी के, या कोई भी आपका रीज़न रहा हो, हमने अपना एंड टर्म एग्जाम छोड़ दिया है। अब क्या हमें नेक्स्ट टर्म में जब हम रजिस्टर करेंगे 1000 रुपये हम दे भी देंगे, अब क्या हमें फिर से पूरे क्विजेस करने होंगे, फिर से पूरे अपने असाइनमेंट्स को करना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1000 रुपये अपने पे कर दीजिए, उसके बाद आप सिर्फ एंड टर्म की तैयारी में लग जाइए। आपको वहाँ पे असाइनमेंट्स नहीं जमा करने होंगे, आपके प्रीवियस जो असाइनमेंट्स के स्कोर्स रहेंगे वो ले लिए जाएंगे, तो आपकी जो प्रीवियस क्विज के स्कोर्स रहेंगे वो आपके ले लिए जाएंगे, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा, इफ द लर्नर विशेस टू स्किप्स द इंटरमीडिएट नेक्स्ट टर्म एंड अटेम्प्ट द कोर्स इन सब्सिक्वेंट टर्म देन द एंटायर स्कोर विल हैव टू बी रिपीटेड। तो यहाँ पे सेम चीज़ वही लिखी हुई है, अगर आपको रिपीट करना है कोर्स, ये तो आपका मेकअप एग्जाम हो गया, बट अगर आपको पूरा कोर्स रिपीट करना है देन आपको फिर से क्विजेस देने होंगे, फिर से आपको असाइनमेंट्स देनी होगी, फिर से आपको पूरी कोर्स की फीस पे करनी पड़ेगी, ओके। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी, रिपीट द एंटायर कोर्स का भी यहाँ पे प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। मैंने मेकअप एग्जाम आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ लोग का डाउट आएगा, भैया क्या हमारा अगर हमारी अगर अच्छे से तैयारी नहीं है, हमारी एंड टर्म की तैयारी नहीं है, तो क्या हम अपने एंड टर्म एग्जाम को छोड़ सकते हैं? तो यस, आप अपने एंड टर्म एग्जाम को छोड़ सकते हैं, बट एंड टर्म एग्जाम का जो सब्जेक्ट आप छोड़ेंगे उसको आपको नेक्स्ट टर्म में देना होगा, ऊपर से आपकी 1000 रुपये फीस भी एक्स्ट्रा लगने वाली है उसमें, ओके। तो मेरे हिसाब से, मेरे सजेशन से, अगर आपका क्विज 1 का स्कोर अच्छा हो, क्विज 2 का स्कोर अच्छा हो, असाइनमेंट्स में अगर आपके स्कोर्स अच्छे हों, देन आप मेकअप एग्जाम के थ्रू जाइए। वरना अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर्स अच्छे नहीं थे क्विज 1 में, क्विज 2 में आपके स्कोर्स अच्छे नहीं थे, देन आप मेकअप एग्जाम का ट्राई भी मत करिए, आप सीधे पूरे कोर्स को रिपीट कर लीजिए, ओके। तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आपको किस कंडीशन में कोर्स को पूरा रिपीट करना है, किस कंडीशन में आपको मेकअप एग्जाम देना है। मेकअप एग्जाम आप उसी कंडीशन में दीजिए जब आपको लगता है कि आपके कोर्स के क्विज 1 के स्कोर
क्विज 2 के स्कोर्स और असाइनमेंट्स के स्कोर आपके अच्छे थे और आपने अगर एंड टर्म का अपना एग्जाम दिया होता तो आपका एंड टर्म का एग्जाम भी अच्छा जाता। ओके, तो इसी कंडीशन में आप अपने मेकअप एग्जाम को दीजिएगा, वरना आप अपने मेकअप एग्जाम को मत दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अपना यहाँ पे रिपीटिंग अ कोर्स फॉर इंप्रूवमेंट का मैंने आपको बता दिया। इंप्रूवमेंट किन स्टूडेंट्स को देना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ कोर्स में, तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम श्योरली देना चाहिए। बस यही है, आपको यहाँ पे ट्वाइस फीस लगने वाली है रेगुलर कोर्स के फीस के मुकाबले। ओके, सेकंड आपका है कि आप अगर फेल हो जाते हैं, तो फेल अगर आप हो गए तो आपको फिर से पूरा कोर्स रिपीट करना होगा। उसके लिए आपका कोई भी मेकअप एग्जाम नहीं होता है, तो आपको फिर से पूरा कोर्स रिपीट करना होगा। थर्ड थिंग है हमारी, अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आप मेकअप एग्जाम दे सकते हैं। मेकअप एग्जाम के साथ ही साथ आप दूसरे कोर्सेज भी ले सकते हैं अगले टर्म के। ओके, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत रहिएगा। मेकअप एग्जाम आप दे रहे हैं, मेकअप एग्जाम की आपको 1000 रुपये फीस भरनी है, बट उसके साथ ही साथ आप अपने दूसरे कोर्सेज को भी परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। ओके, मेकअप एग्जाम की आपको 1000 रुपये फीस पे करनी है। मेकअप एग्जाम के लिए आपको क्विज 1, क्विज 2 और आपको असाइनमेंट्स जमा नहीं करने हैं। और अगर आप वहीं पूरा कोर्स ही रिपीट कर रहे हैं, तो आप पूरे कोर्स रिपीट करने के लिए आपको असाइनमेंट्स जमा करना है, क्विज 1 देना है, क्विज 2 देना है, कोर्स की आपको पूरी फीस देनी है। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया कि मेकअप एग्जाम किन स्टूडेंट्स को देना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को पूरा कोर्स रिपीट करना चाहिए। ओके, और एक और चीज़, अगर आप भी IIT MBS के स्टूडेंट हैं और आपको भी IIT MBS के लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है या फिर आपको लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप लेट्स लर्न पे आ सकते हैं। लेट्स लर्न पे आपको वीक 1 से लेके वीक 12 तक के पूरे लेक्चर्स की समरीज विथ PYQs, ग्रेडेड असाइनमेंट्स और आपको मॉक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने CGPA को अच्छे से पढ़ के बूस्ट कर सकते हैं। तो लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए। लेट्स लर्न की जल्दी से साइट पे आइए। लेट्स लर्न की साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्विज 1 के फुल कोर्सेज, क्विज 2 के फुल कोर्सेज और आपको एंड टर्म के यहाँ पे फुल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप किसी भी कोर्स पे जाते हैं, आपको वहाँ पे एक माइनर सा चार्ज पे करना होगा और बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आप माइनर सा चार्ज यहाँ पे करने जाते हैं, तो माइनर सा हमारा यहाँ पे 140 का एक चार्ज है। तो 140 के चार्ज में भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो यस, अगर आपको 140 के चार्ज में भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाई कोर्सेज फॉर ₹140 करना है और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कोड कर देना है। अप्लाई कोड में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है SHUBH10। जैसे ही आप यहाँ पे SHUBH शुभ 10 लिखेंगे इन कैपिटल, और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन कोर्सेज पर। तो देर ना करिए, जल्दी से इन कोर्सेज को अगर आपको लेना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें और आपको CGPA को अपने मेंटेन रखना है, देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अपने कोर्सेज को जल्दी से परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक नया बैच आ चुका है, अपना अल्फा। तो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स जो कि सितंबर बैच में अपने आने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मैं उनकी भी एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपना क्वालिफायर्स का बैच 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, सितंबर बैच वालों के लिए। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है आपको यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चाहिए, तो आप यहाँ पे भी कोड यूज़ करिएगा SHUBH शुभ 10, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया इन कोर्सेज के फ़ायदा क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। आपके यहाँ पे मॉक्स होंगे, आपको PYQ सेशन मिलेंगे, लाइव मॉक पेपर्स आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे, आपके लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टैट्स आपको पढ़ाया जाएगा और तो और आपको यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 100% रिफंड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, और अपने CGPA को आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को यहाँ से पक्का कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।